ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मेरे साथ बोलिए। ॐ सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथम अध्याय, दूसरी वल्ली, मंत्र संख्या 9 से 13। मंत्र पढ़ते हैं। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। यान् त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृङ्गनो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। जानाम्यहगुंसेवधिरित्यनित्यन् न यः ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत्। ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारम्। स्तोममहदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्राक्षिः। तन्दुर्दर्शं गूढमनुप्रविष्टं गुहाहितं गुह्वरेष्ठं पुराणम्। अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। एतत् श्रुत्वा सम्परिगृह्य मर्त्यः प्रबृह्य धर्म्यमणुमेतमाप्य। समोदते मोदनीयगुं हि लब्ध्वा विवृत्तगुं सद्मनचिकेतसं मन्ये। अर्थ पढ़ेंगे। मंत्र संख्या 9। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेत, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। मैं यह मंत्र संख्या 10 का अर्थ। मैं यह जानता हूं कि कर्म फल रूपी रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक, ये कोष्ठक में है, नित्य कोष्ठक में याम्य पद को प्राप्त हुआ हूं। मंत्र संख्या 11 का अर्थ। हे नचिकेत, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, कोष्ठक में अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व
अ- अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती, अणिमा आदि ऐश्वर्य युक्त कोष्ठक में विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्य पूर्वक त्याग दिया है। बाद में समझेंगे, न समझ में आए तो परेशान न होइए। मंत्र संख्या 12 का अर्थ। उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर, कोष्ठक में बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पार तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित होता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूं, अर्थात हे नचिकेता, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। मैं दूसरा अर्थ आज नहीं पढ़ रहा हूं जानबूझ करके, क्योंकि एक जैसा ही है और वो पढ़ने से भी समझ में आएगा नहीं, इसलिए हम सीधे व्याख्या करेंगे। तो मंत्र संख्या 9 को देखिए। यहां कहा गया न एषा तर्केण मतिः आपनेया। इसको संधि विच्छेद कर देंगे तो न एषा, एषा मतलब यह, न मतलब नहीं, तर्केण तर्क से, मतिः मति में, आपनेय, आपनेय मतलब धारण करना, ग्रहण करना, मिल पाना। तो कहा कि ये जो तुम्हारी मति है, जैसी मति नचिकेता की है, यमराज कहते हैं कि ये जो मति तुम्हें प्राप्त होती हुई है, मतिः आपनेया, मतिरापनेया जो लिखा हुआ है वह हो जाएगा मतिः आपनेया। यह जो मति आपको प्राप्त हुई है नचिकेता, न एषा तर्केण, यह तर्क से नहीं प्राप्त होती, मतलब बियॉन्ड लॉजिक है। लॉजिक तो यही कहता है कि जो सामने भोग है उन्हीं भोगों को भोग लिया जाए, उन्हीं का आनंद लिया जाए, किंतु उन लौकिक पारलौकिक भोगों को नचिकेता अस्वीकार कर देते हैं। इसलिए वे कहते हैं कि सिर्फ तर्क काफी नहीं है, सिर्फ व्यक्ति का तार्किक होना पर्याप्त नहीं है कि ऐसी किसी की बुद्धि हो कि सामने जो भोग प्राप्त हो रहे हों उन भोगों को अस्वीकार कर दे और विद्याभिप्सिनम, जैसा कहा था, विद्या का अभिलाषी हो जाए, आत्मविद्या अध्यात्म विद्या को जानने की अभिप्सा जिज्ञासा रखता हो और भोगों के सामने रहने पर भी उन्हें ठुकरा दे। तो कहते हैं कि न ऐसा तर्केण मते आपने, या यह तो तर्क से नहीं प्राप्त हो सकती। तो कैसे प्राप्त हो सकती है? तो कहा प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। किसी प्रेष्ठ, मतलब यहाँ प्रेष्ठ मतलब प्रिय होता है, प्रिय, बहुत ही प्रिय हो जो। तो कहा हे प्रिय, नचिकेता को कह रहे हैं हे प्रियतम, तुम हमें बड़े प्रिय हो, ऐसा कह करके संबोधित कर रहे हैं। प्रोक्तान अन्य नैव, कोई अन्य ही जब प्रोक्त मतलब कहना होता है, अन्य ही तुमसे कहेगा, वो अन्य कौन? सुज्ञानाय, सुज, वैसे ज्ञ जिसको हम लोग पढ़ते हैं ज्ञान, वह ज्ञ जो है संस्कृत में आधा ज और य जो हम लोग लिखते हैं, तो य का भी शुद्ध उच्चारण कुछ लोग य कहते हैं, कुछ लोग ञ कहते हैं, जबकि शुद्ध उच्चारण न्य ही है, प्राचीन उच्चारण। तो आधा ज और न्य मिल करके ज्ञ बनता है। तो उसको हम लोग ज्ञ पढ़ते हैं, कहीं महाराष्ट्र में उसको न्य पढ़ते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे ज्ञानेश्वर या ज्ञान, उधर पढ़ा जाता है ज्ञान। लेकिन वो उच्चारण, और जैसे जो आर्य समाजी हैं उसको ज्ञ पढ़ते हैं, ज्ञ। जैसे वो कहते हैं ज्ञान, वो ज्ञान कहते हैं। यज्ञ, यज्ञ कहते हैं, यज्ञ नहीं कहेंगे, यज्ञ नहीं कहेंगे। अब मराठी आदमी क्या कहेगा? यज्ञ, वो द उसमें आ जाता है, वो जब पढ़ते हैं तो यज्ञ, ज्ञानेश्वर। लेकिन जो शुद्ध उच्चारण है वो ज्ञ है, ज्ञ। आधा ज भी है और च छ ज झ ञ होता है, वो य हम लोग पढ़ते हैं यहाँ उत्तर भारत में, लेकिन वो च छ ज झ ञ होता है। तो ज्ञ, वो थोड़ा उच्चारण बड़ा ही विचित्र है, अगर संस्कृत व्याकरण सही से न पढ़ा जाए तो ज्ञान होता है, वो ज्ञान। न वो ज्ञान है, न वो ज्ञान है, न वो ज्ञान है, ज्ञान।
ज्ञान, वो पढ़ना बहुत कठिन है, तो जाने दीजिए, वो नहीं समझेंगे हम। किंतु वो संस्कृत व्याकरण में ऐसा पढ़ाया जाता है कि उसका शुद्ध उच्चारण क्या है। कई ऐसे शब्द हैं, जैसे हम लोग श जो पढ़ते हैं, क्ष, तो आधा क और तालव्य श के मिलने से बनता है वो। तो उसको लोग क्षत्रिय, जैसे क्षत्रिय में जो होता है, तो क्षत्रिय पढ़ते थे, वो छ नहीं है, वो छाता वाला छ नहीं है, क्ष है। क्षत्रिय, क्ष क्ष क्ष, क्षत्र, छत्र जो होता है, तो छत्र हम पढ़ते नहीं, वैसे छत्र तो हाँ ठीक है, छत्र में छ ही होता है, छाता वाला ही छ होता है। क्षत्रिय में जैसे क्षेत्र, तो क्षेत्र नहीं होता है, क्षेत्र होता है। तो ऐसे थोड़ा सा अगर शुद्ध उच्चारण करें तो थोड़ा समझना क्लिष्ट है, तो कोई बात नहीं। तो कोई ज्ञानी, हम साधारण भाषा में ज्ञ ही बोलेंगे जैसा उत्तर भारत में बोलते हैं। तो कोई सुज्ञानी होगा, सुज्ञानी व्यक्ति जब प्रोक्त, प्रोक्त मतलब कहेगा, जब उपदेश करेगा, कोई अन्य ज्ञानी व्यक्ति के उपदेश करने पर ही ऐसी मति की प्राप्ति होती है। यदि किसी ज्ञानी व्यक्ति ने जो बहुत सुंदर ढंग से समझता है, जानता है, ऐसा व्यक्ति यदि उपदेश करे, तो ही यह बात समझ में आ जाती है कि भोग अनित्य हैं। इसलिए नचिकेता से यमराज ये कह रहे हैं कि तुम पूर्व से ही ऐसे संस्कार वाले हो, मुझसे मिलने से पहले ही तुम्हारे अंदर कुछ ऐसे संस्कार हैं कि तुम्हें ऐसी मति की प्राप्ति हुई है जिससे कि तुम्हें भोग लोलुप नहीं करते। कामा लोलुपंत, ऐसा हमने पढ़ा था, नत्वा कामा बहवो लोलुपंत। बहुत सारी कामनाएं तुझे लोलुप नहीं करती, तुझे बहकाती नहीं, बहलाती नहीं। इसलिए यहां कहा, ये मति तर्क से नहीं प्राप्त होती, यह तो संस्कार से प्राप्त होती है। संस्कार यहां शब्द आया नहीं है, किंतु मैं जोड़ रहा हूं। जिसका ऐसा संस्कार बन गया है, देखिए एक बात आप गौर करेंगे जीवन में हो सकता है कि वैचारिक रूप से आप मानते हो कोई कार्य करना नहीं चाहिए, किंतु बहुत संभव है कि आपके आचरण में वो कार्य आ जाता हो अनायास। जैसे उदाहरण के लिए, कई लोग मान सकते हैं कि क्रोध करना, किसी पर हाथ उठा देना आदि अनुचित है। जैसे कई बार पति पत्नी पे हाथ उठा उठा देते हैं, तो कई लोग ऐसा मानते होंगे कि स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, पत्नी को नहीं मारना चाहिए। किसी दूसरे की भी विषय में सुने कि उसने अपनी पत्नी को मारा, तो कहेंगे कि नहीं, ये तो बड़ा गलत किया, अन्याय किया, अनुचित कर्म किया। किंतु आवश्यक नहीं है कि वे परिस्थिति विशेष में ऐसा ही आचरण करें। तो जैसी हमारी मति होती है वैसा ही हमारा आचरण हो, कोई आवश्यकता नहीं। जैसा हम सोचते हैं, समझते हैं, जैसा विचार करते हैं, ठीक वैसा ही आचरण करने वाले हों, आवश्यक नहीं है। किंतु यहां पर जो कहा गया, मति आपने या मति को प्राप्त किया है, उसको उसको अपना लिया है, जैसी मति है वैसे ही जीवन जी रहे हो तुम। तो नैषा तर्केण, ये तर्क से तो प्राप्त नहीं होता। तो जिसका संस्कार ही ऐसा बन गया है, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि व्यक्ति का जैसा विचार होता है, आवश्यक नहीं वैसा ही व्यवहार करे, व्यवहार वैसा करता है जैसा गहरे में संस्कार बन जाते हैं। तो संस्कार कैसे बनते हैं, ये भी एक विषय है, इसके दो आयाम। बालक जब गर्भ में होता है, गर्भ में ही माता की जैसी स्थिति होती है, उसके अनुरूप जो बच्चे में जीन चले जाते हैं, पिता और माता के जेनेटिक ऑर्डर उसमें गया हुआ है, तो वो जैसा जीनोम उसके अंदर गया है वो भी कारण है। गर्भ में रहते समय माता की स्थिति परिस्थिति कारण है, माता का आसपास का वातावरण कैसा था वो कारण है। फिर जन्म लेने के बाद कैसे परिवार और कैसे परिवेश में बालक रहता है, उसको किस प्रकार से वह बालक विशेष ग्रहण करता है, यह सब बातें बड़े होकर के जो कुछ भी हम सुनते समझते आदि हैं, और उसको जिस प्रकार से, क्योंकि बालक बालक अलग अलग ढंग से ग्रहण करता है एक ही बात को, जिस प्रकार से कोई विशेष बालक ग्रहण करता है, यह सब कुछ मिल करके संस्कार निर्मित करते हैं। अगर आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझना चाहते हैं तो पूर्व जन्म के भी जो शेष भाव होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो भाव शेष रह जाते हैं पूर्व जन्म के, शब्द पर ध्यान दीजिए, भाव, जो भाव शेष रह जाते हैं वे भाव भी, और वैसे जो विचार भी शेष रह जाते हैं सूक्ष्म, वे भी अगले जन्म में, अर्थात इस जन्म में
हमारे संस्कार में कारण होते हैं, ऐसा अध्यात्म विज्ञान कहता है। इसमें आपकी श्रद्धा हो अथवा न हो, यह आपके ऊपर है। किंतु जन्म से जो प्रभाव होता है, जन्म से ही नहीं, गर्भ में जब बालक रहता है उसी स्थिति से, उसको तो वैज्ञानिक धरातल पर भी काट नहीं सकते। इसीलिए प्राचीन लोग, जो हमारे यहाँ पुराने समय के लोग, आप लोग कई लोग तो जानते होंगे कि जब कोई स्त्री गर्भवती होती थी तो उसको कहते थे कि इस प्रकार का ग्रंथ पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की लोगों की कहानी सुनानी चाहिए। यदि वीर पुत्र चाहिए तो वीरों की कथा सुनाई जाए, कहानी सुनाई जाए। धार्मिक पुत्र चाहिए तो धर्मज्ञ पुरुषों की, महापुरुषों की कथा सुनाई जाए। यदि व्यापार निपुण चाहिए तो से संबंधित, व्यापार में निपुणता वाली कथाएं सुनाई जाए। कैसा पुत्र चाहिए आपको, वैसी ही उसको कथाएं, वैसी ही उसको बातें अगर गर्भ में जब बालक है तो माता को सुनाई जाए और माता के आसपास हो, तो वैसा ही बालक होता है। एक सामान्य आपको उदाहरण के लिए बता देते हैं। कोई स्त्री जैसे नई नवेली शादी करके गई है, कल परसों भी हम कहीं कह रहे थे, और यदि वो ससुराल में जा करके बहुत डरी हुई, सहमी हुई है कि भैया पता नहीं क्या होगा, कैसे लोग हैं, क्या है, आदि आदि आदि, यदि बहुत डरी सहमी है और एक दो घटनाएं भी उसके साथ ऐसी हो जाएं कि वो डरी सहमी सी रहे, तो उस समय में गर्भवती होने पर जो उसकी संतान होगी, वह संतान भी थोड़ी डरी सहमी सी होगी। इसीलिए बहुत लोगों की पहली संतान थोड़ी डरी सहमी होती। और जब, यदि वह स्त्री अगली संतान के समय या पहली ही संतान के समय परिवार का यदि माहौल बड़ा ही अनुकूल हो, बहुत ही अनुकूल हो, कोई जो है विशेष दाब दबाव न हो, और यदि हो भी तो वो स्त्री ही ऐसी स्वभाव वाली हो कि वो बहुत दबाव लेती न हो, बहुत तनाव लेती न हो, तो वह बालक भी दबाव मुक्त, तनाव मुक्त होगा। कई बच्चे स्वाभाविक रूप से अकारण ही बड़े ही प्रसन्न रहने वाले होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं। कई बच्चे अकारण ही, बिना किसी कारण के, स्वभाव से ही बड़े ही थोड़े दुखी दुखी से और सहमे सहमे से रहते हैं। इसका बड़ा गहरा कारण माता की स्थिति से होता है जब वो बच्चे गर्भ में होते हैं। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। यदि किसी को जांचने की इच्छा हो तो चैट जीपीटी, जेमिनाई का जमाना है, आप रिसर्च जो है वो पेपर्स पढ़ सकते हैं। ठीक, तो यहां कहा गया कि कोई ज्ञानी व्यक्ति ने अगर उपदेश न किया हो, यदि किसी को बताया न हो, समझाया न हो, तो ऐसी मति को प्राप्त हो जाना, ऐसा जैसी बुद्धि है वैसा ही आचरण आचरण भी हो, ये तो तर्क से नहीं जान पड़ता। कि सिर्फ तर्क है हमारे पास कि अरे भोग तो अनित्य हैं, इसलिए हम भोग नहीं भोगेंगे, ये तो दुनिया में सब लोग जानते हैं। किंतु उन्हीं भोगों के पीछे भागते हैं जीवन भर। इसलिए मतिरापने या मति आपने या उस मति को प्राप्त नहीं हुए हैं। वो जानते तो हैं, किंतु उस मति की प्राप्ति नहीं हुई है, पूर्ण रूप से वहीं पहुंच नहीं गए हैं, उस ज्ञान में एकाकृत नहीं हो पाए हैं, अभी उस ज्ञान से एकाकार नहीं हो पाए हैं। तो नचिकेता को कहते हैं कि भैया तुम जो ऐसे हो कि तुमने भोगों को अस्वीकार कर दिया सामने प्राप्त होने पर भी, तो यह तर्क भर से प्राप्त नहीं हो सकती। यानी कि तुम्हें किसी ज्ञानी ने उपदेश किया है और अवश्य ही तुम्हारा संस्कार ऐसा निर्मित हो गया है। एक बात ठीक। फिर आगे कहते हैं सत्य धृति बत मतलब होता है बतासी, लिखा हुआ तो बतासा मत समझ जाइएगा आप लोग। संस्कृत में लिखा हुआ है यान तमापह सत्य धृतिर बतासी। तो बत मतलब होता है सचमुच, सत्य में। असी मतलब हो, तो कहा सत्य धृति, सत्य धर्म वाले हो, सत्य धारणा वाले हो। तुम्हारा जो धैर्य है वो सत्य है, सत्य धैर्य वाले, सच्चे धीरवान हो तुम। ऐसे बस नकली वाले आदमी नहीं हो। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, धृति है, धारणा है, वह सत्य है, सच्ची धारणा है, सच्ची धारणा वाले, सच्चे धैर्य वाले तुम व्यक्ति हो। तुम आपह, आपह का अर्थ भी यहां पर प्राप्त करना होता है। यह जो बात, यह जो ज्ञान तुमने प्राप्त किया, यह जो स्थिति तुमने प्राप्त की है, यह सत्य धृति को उजागर करती है, ऐसा मैं सचमुच तुमसे कहता हूं। आगे फिर कहते हैं यमराज जी नचिकेता से, त्वादृंगनो भूयान नचिकेता, नचिकेता हे नचिकेता। और प्रष्टा एक शब्द है, प्रष्टा मतलब प्रश्न करना। तो कहते त्वादृंगनो, त्वादृक हो जाएगा वो, तुम्हारे जैसे, उसका अर्थ हुआ तुम्हारे जैसे, तुम्हारे जैसे प्रष्टा यानी प्रश्न करने वाले, न भूयात हमें प्राप्त हो। नचिकेता से कह रहे हैं अरे नचिकेता, तुम्हारे जैसे प्रश्न करने वाले हमें प्राप्त हो, ऐसी हमारी भावना है।
अर्थात यहाँ यह अर्थ निकलता है कि जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं उनकी भी ऐसी भावना होती है कि उन्हें ऐसे शिष्य प्राप्त हों जो वास्तव में कामोपभोग से ऊपर उठ गए हों, कामनाओं और भोगों की वासना से ऊपर उठ गए हों, और जो वास्तव में सत्य धर्म को समझना चाहते हो, अध्यात्म विद्या को समझना चाहते हो। ऐसे तो शिष्य बहुत मिलते हैं जो सत्य धर्म की और अध्यात्म विद्या की बात करते हैं, किंतु गहरे में उनके अंदर से कामनाओं की जो लोलुपता है, वासनाओं की जो लोलुपता है, वह नष्ट नहीं हुई होती। तो इसलिए यहां पर यमराज जी कहते हैं कि तुम्हारे जैसे हमें प्रश्नकर्ता प्राप्त हों, ऐसी हमारी भावना है। यही तो कई लोग जो है सच्चा गुरु ढूंढते हैं कि कोई अच्छा गुरु मिले, सच्चा गुरु मिले। जो सच्चे गुरु होते हैं वो सच्चे शिष्य ढूंढा करते हैं। उचित तो नहीं है ये कहना कि वे ढूंढा करते हैं, किंतु उनको भी वैसी स्थिति उचित लगती होगी होगी जहां पर सत्य धर्मा कोई व्यक्ति, सत्य धृति वाला कोई प्रश्नकर्ता मिलता हो, जो लुंज पुंज ना हो, बस किताब पढ़ लिया ऐसे ही जो है प्रश्न खड़े हो गए, वो प्रश्न पूछ रहा है, किंतु उसका आचरण वैसा नहीं है, उसकी स्थिति वैसी नहीं है, उसकी मतिरापने या जो शब्द कहा गया वैसी मति नहीं है, कामनाओं से और भोगों से जो वास्तव में परे नहीं उठा है, ऐसा व्यक्ति मिलने पर वो बात बनती नहीं। किंतु यदि कोई नचिकेता जैसा मिल जाए तो यमराज कहते हैं कि हमें तुम्हें तुम्हारे ही जैसा प्रश्न करता मिले, जो सिर्फ प्रश्न न करता हो, वो उस अवस्था वाला भी हो जिसके अंदर से लौकिक भोगों की कामना नष्ट हो गई हो। आगे अगला मंत्र देखते हैं, मंत्र संख्या 10। कहते हैं जानाम्य हम, जानामी अहम, मैं जानता हूं, शेवधि, एक शेवधि शब्द है, शेवधि मतलब होता है कर्म निधि, कर्म फल रूप जो वेल्थ है, कर्म फल जो है, ये कर्म फल की जो निधि है उसको शेवधि कहते हैं। अनित्यम, यह शेवधि, शेवधि रित्य नित्यम, हाँ ठीक है। तो यह जो है इति अनित्यम, यह जो है यह अनित्य है। जो कर्म फल अर्थात कर्म जो हम करते हैं, यहां पर कर्म का अर्थ जो है वैदिक क्रिया से है, यानी यज्ञ आदि से है, यज्ञानुष्ठान आदि से है। तो जो वैदिक कर्म आदि करते हैं हम, उससे न यह न ही अध्रुव प्राप्यते ध्रुवम, ध्रुवं तत्, जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब जो शाश्वत है, जो नित्य है, वह जो अध्रुव से, अध्रुव मतलब जो अनित्य है, उससे तो प्राप्त नहीं होता। और यह जो कर्म फल रूप निधि है, यानी कर्मों का जो फल रूप है, या जो यज्ञ कर्म करते हैं, इससे फल क्या प्राप्त होता है, तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। तो वह भी अनित्य है। जो सुख प्राप्त होते हैं यज्ञ आदि से, यज्ञ के फल स्वरूप जो प्राप्त होते हैं, वे सभी तो अनित्य हैं। इसलिए हमने यह समझा, यमराज कह रहे हैं कि अनित्य ही नहीं हो सकती, अध्रुव से ध्रुव की प्राप्ति नहीं हो सकती। फिर किंतु अगली बात थोड़ी सी कंट्राडिक्टरी है। आगे कहते हैं ततो मया नाचिकेतश्चितोग्निः, और मैंने जो है, मया मतलब मेरे द्वारा, ततः यहां कहने का अर्थ हो गया इसलिए, मया मेरे द्वारा, नाचिकेता अग्नि, नचिकेता जो अग्नि है, इसका मैंने क्या किया, चितः, चितः मतलब चयन, चयन करना मतलब चुना, हमने तो ना, और उससे क्या हुआ, तो कहा प्राप्त कर लिया। अब ये थोड़ा सा समझने में क्लिष्ट है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। जो शेवधि यानी कर्म फल रूप निधि है, ये अर्थात जो कर्म का फल चाहते हैं, यज्ञ आदि जो करते हैं और उसका जो फल बतलाया गया है स्वर्ग आदि, इसकी जो कामना रखते हैं, वे तो उस अध्रुव अर्थात अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं कर पाते। किंतु मैंने नचिकेता अग्नि को चयन किया। आपको याद होगा पहले दिन हमने समझा था कि उस अग्नि को इन्होंने स्वयं नचिकेता के नाम पर कर दिया था कि आज से उस अग्नि को नचिकेता अग्नि ही कहेंगे। तो अपनी बात पर अडिग रहने के लिए उस अग्नि को यहां पर नचिकेत अग्नि ही कहा है। पूर्व जो उसका नाम है उससे, तो कहा मैंने नचिकेत अग्नि का किया, लेकिन मेरे साथ तो मैंने तो कह रहे हैं प्राप्तवान अस्मि नित्यम, मैंने तो नित्य को प्राप्त कर लिया। तो यहां कुछ लोगों ने यम पद ही नित्य माना है कि यम पद को प्राप्त कर लिया, किंतु वह भी नित्य कैसे कहा जाए, इसमें प्रश्न है। तो हम थोड़ा अपने ढंग से इसको समझते हैं।
चूंकि कर्म फल में इनकी अभिप्सा नहीं है, कर्म फल की इच्छा नहीं है, यह बात समझ के कि कर्म फल की अगर इच्छा करोगे तो स्वर्ग आदि के सुख ही प्राप्त होते हैं, ऐसा समझ करके यमराज कह रहे हैं कि हमने कर्म फल का त्याग कर दिया। तो कर्म फल का त्याग करने से, उसी अग्नि के आवाहन से, उसी अग्नि के चयन से, अर्थात यज्ञ से ही मैंने तो नित्य को प्राप्त कर लिया। अभिप्राय यह है, समझने की बात यहां पर यह है कि भोग सभी अनित्य हैं। उन अनित्य भोगों की कामना करने से, उन अनित्य भोगों की प्राप्ति करने से नित्य आत्म तत्व की या नित्य आनंद की प्राप्ति नहीं होती। यह समझने की बात है, ठीक। और जो अनित्य कर्म हैं, जो जगत के नाना ज्ञार्थ यहां लिया गया है मंत्र में, किंतु आज के दौर के भी हिसाब से आप समझ सकते हैं, जितने भी जगत के कर्म हैं, उन कर्मों का जो है, वे सभी फल अनित्य हैं। इसलिए उन अनित्य नित्यत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्या नित्य है भाई? आत्मा नित्य है, ब्रह्म नित्य है, परमात्मा नित्य है। वह परमात्मा कैसा है? तो सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, सत्य है, चेतन है, आनंद स्वरूप है। अर्थात आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कैसे नहीं हो सकती? लोगों के पीछे भागने से, अनित्य कर्मों को करने से अनित्य नित्य फल से प्राप्त होती, तो कैसे प्राप्त होगा? से ही निकल लिया कैसे? तो यह शरीर नित्य ही है, ध्यान से समझिएगा। जिन्हें हम रहते हैं को भी तो अनित्य ही है। नित्य लोक में नित्य शरीर से जो साधना करता है, ज्ञान का संचय करता है, ऐसा व्यक्ति जो कर्म नहीं चाहता, कर्मों के फल के पीछे नहीं भागता, ऐसा व्यक्ति तो नित्य को प्राप्त हो जाता। इसी अनित्य में, इसी अनित्य लोक में, इसी अनित्य शरीर से साधन करके नित्य तत्व की, अर्थात ब्रह्म तत्व की, आत्म तत्व की, नित्य जो आनंद है उसकी प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए आगे क्या, ये जो ये बात जो है क्लियर होती है वैसे 13 में। हमें लगता है कि समय हमारे पास कम नहीं है, समय है हमारे पास, ठीक है। यह बात जो है आपको 13वें मंत्र में समझ में आएगी। अभी तो 10वां हमने समझा, आगे का अर्थ देखते हैं। 11 कहा कामस्याप्तिं जगत। हाँ, इसका हिंदी पढ़ देता हूं। तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति, ये वाला अर्थ नहीं समझ में आएगा। 11 एक एक क्षण रुक जाइए। जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं, जो जगत का आधार, यज्ञ का चिरस्थायी फल, निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग्य एवं महत्वपूर्ण है। यहां कहा जा रहा है कि जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते, भोगों का उपदेश किया गया है कि सब प्रकार के भोग मिलते हैं। वेदों में जिनके गुण नाना प्रकार से गाए गए हैं, उरुगायम लिखा है, वेदों में नहीं लिखा है उरुगायम, अर्थात वेदों में जिसका गान किया गया है, जिसके विषय में बताया गया है, जो दीर्घ काल तक की स्थिति से संपन्न है, ऐसे स्वर्गलोक को, स्वर्गलोक भी शब्द नहीं आया, शब्द सिर्फ है, यानी जो दीर्घ काल तक जो भोग लोग भोगते हैं उसको भी देखकर भी तुमने धैर्य पूर्वक उसका त्याग कर दिया। तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। चूंकि उन भोगों का आपने त्याग कर दिया, इसलिए आप बहुत बुद्धिमान है। फिर से पुनरुक्ति है, इसलिए हम इसका विस्तार नहीं करेंगे मंत्र संख्या 11 का। आगे मंत्र संख्या 12 देखते हैं। कहते हैं जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, वह ब्रह्म जो है, वह जो आत्मा है जिसकी बात चल रही है, कहा कि तम दुर्दर्शम, वह जो है वह आत्म तत्व या ब्रह्म तत्व कैसा है? दुर्दर्शम, जिसको दर्शम अर्थात देखना, जानना, समझना, दुर मतलब कठिन है, दुर्दर्शम है। फिर कहा गूढ़म अनुप्रविष्टम, जो गूढ़ है, अनुप्रविष्टम अर्थात जो है जो छिपा हुआ है, बहुत गहरे में छिपा हुआ है। वही हमने समझा था कोर में, जो सबके केंद्र में है, एकदम केंद्र में है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व के केंद्र में है, इसलिए दुर्दर्शम है। अणुप्रविष्टम कहा, यहाँ पे 4 शब्द कहा गया है आत्मा के लिए। एक तो कहा दुर्दर्शम, गूढ़म, अनुप्रविष्टम, गुहातीतम, 5 5 हो गया। गुहातीतम, फिर उसके, सॉरी गुहातीतम नहीं, गुहाहितम,
गुहाहितम, फिर कहा गहवरेष्ठम, दुर्दर्शम, गूढ़म, अणुप्रविष्टम, गुहाहितम, गहवरिष्ठम, यह 5 शब्द यहां आए हैं। एक जैसे ही हैं फिर भी बड़े गूढ़ हैं। अगर मैं विस्तार समझाऊंगा आप लोग फिर बोर हो जाएंगे। पहले हमने एक और शब्द आया, जबकि पुराणम छठा भी शब्द आया है, पुराणम। ये 6 शब्द यहाँ पे प्रयोग किए गए हैं ब्रह्म या आत्मा के लिए। तो कहा दुर्दर्शम, जिसको देखना बड़ा ही कठिन है। गूढ़म, जो गूढ़ है, गहन स्थान में रहने वाला। अनुप्रविष्टम, अणुप्रविष्टम, एकदम गहरे में छिपा हुआ है, घुसा हुआ है, समाया हुआ है। गुहाहितम, जो गुहा में रहता है। गुहा में रहने का अर्थ क्या है? जो बिल्कुल कोई भी तत्व हो उसके केंद्र में रहता है, बिल्कुल गुहा में, जैसे कोई गुफा में छिपा हुआ हो जल्दी मिले ना, वैसे ही वह अत्यंत सूक्ष्म होने से एकदम गुहाहितम, सबके गुहा में रहता है। गुहाहितम का अर्थ किसी ने बुद्धि में कहा है कि बुद्धि में रहता है, मन में रहता है। अब भैया हृदय में रहता है। अब मच्छर के कहाँ हृदय है? तो हृदय का अर्थ वैसे यह होता है, हृदय का अर्थ हार्ट नहीं होता है, ये सिर्फ जो हार्ट पंप करता है हमारे शरीर में वही नहीं। हृदय किसी भी चीज के केंद्र को कहते हैं। किसी भी चीज का केंद्र जो होता है उसको हृदय कहते हैं, हृदय इसको भी कहते हैं। संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कृष्ण ने कहा गीता में हृदयम पार्थ, गीता मेरा हृदय है। तो हृदय उनका हार्ट नहीं है कि वहां पर लगा हुआ है, वो एक जैसे आ, किसी भी चीज का हृदय कहा जा सकता है कि इसका यह हृदय है। इस कोई मकान भवन बना है तो उस भवन में जो सबसे सुंदर जगह है तो उसको कह सकते हैं ये इस मकान का हृदय है। ठीक, ऐसा कह सकते हैं। कोई नगर है, उस नगर है जो बड़ा ही मनोरम है, सबसे मनोरम स्थान जो है, तो कह सकते हैं कि यह इस नगर का हृदय है। या फिर उस नगर का जो केंद्र बिंदु हो, बिल्कुल सेंटर हो, उसको भी कह सकते हैं कि यह नगर का हृदय है। ऐसा भी कह सकते हैं। तो इसलिए हृदय शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहां पर कहा कि गुहा हितम, गुहा में छिपा हुआ है। तो इसका अर्थ हृदय या बुद्धि करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि फिर भैया कण जो है कोई, उस कण की बुद्धि कहाँ है, उसमें मन कहाँ है, उसमें हृदय कहाँ ढूंढेंगे? अर्थात जो सब में छिपा हुआ है, बहुत ही गूढ़ता में, बहुत ही गहरे में छिपा हुआ, इसीलिए गुहा हितम कहा। गहवरेष्ठम, अब ये गहवर जो शब्द है ना, ये बड़ा ही क्लिष्ट शब्द है, फिर भी हम सामान्य रूप से समझाएंगे। विषम धर्म वाले को कहते हैं गहवर। विषम धर्म मतलब जैसे अग्नि का धर्म है दाहकता, और जल का धर्म क्या है? शीतलता। ठीक, तो ये अब विषम धर्म वाले हो गए, ये गहवर हो गए। समझ रहे हैं आप? तो विषम धर्म, गहवरेष्ठम कहा है। विषम धर्म वाले के जगह पे रहता है। अब अगर हम आज के विज्ञान से कहें तो जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मूव करते हैं, न्यूट्रॉन जो है बिल्कुल स्थिर रहता है, तो वह गहवरिष्ठ कहलाएगा, ऐसे स्थान पर रहता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन यही इनका अर्थ हो कोई आवश्यक नहीं है। किंतु यह जरूर कहा है कि विपरीत धर्म वाले, विपरीत अर्थात विषम धर्म वाले जो होते हैं, वहां पर वो छिपा हुआ है, उस गहरे में रहता, जहां विषम धर्म वाली चीजें हमें दिखती हैं। जैसे अणु लेवल पे यह देखा जाता है कि एक ही तत्व एक ही समय में 2 दिशाओं में गति कर सकता है। उसी के आधार पे एमआरआई जांच होती है। जो सूक्ष्म कण होते हैं वह एक ही समय में दाहिने से बाएं ओर और बाएं से दाएं ओर, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, दोनों दोनों ही दिशाओं में मूव कर सकते हैं। अब ये चीज गहवर हो गई। समझ रहे हैं? गहवर जो शब्द है, गहवरिष्ठम, गहवरिष्ठम का अर्थ हुआ जो विपरीत धर्म वाली है, विषम धर्म वाली है, उसको कहते हैं गहवर। तो ये तो हमें लगता है कि पहले के लोगों ने अर्थ भी नहीं समझा होगा, जिन ऋषियों ने लिखा है उन्होंने अर्थ समझा होगा। आज हमारे पास भी विज्ञान है, इसलिए हम ऐसा अर्थ कर पा रहे हैं, क्योंकि विज्ञान में हमने ऐसा पढ़ा है। हमने भी ना पढ़ा होता तो हमारे लिए भी ये अर्थ करना कठिन होता कि ये कहना क्या चाहते हैं। ठीक, लेकिन अवश्य ही जिन ऋषियों ने यह कहा है, जो हम कह रहे हैं, वो इस बात को, तत्व को बहुत ही अच्छे समझते होंगे, अन्यथा ऐसे शब्द वो लोग प्रयोग ही न करते। वो कह रहे हैं कि विषम धर्म वाले जो हैं, जो विषम मतलब बिल्कुल विपरीत धर्म वाले, जो समान धर्म नहीं है, ऐसे में जो छिपा हुआ है, गहवरिष्ठम, वहां पे जो स्थित है, ऐसा है वह ब्रह्म आत्म तत्व। फिर आगे कहा पुराणम, और बड़ा ही पुरातन है, इससे पुराना कुछ है ही नहीं, यानी सदा से है। पुराणम कहने का अर्थ यह है। मंत्र संख्या क्या है? हाँ, पुराणम। फिर कहा तो इसको कोई जानता कैसे है, इसको कोई पहचानता कैसे है, इसको कोई समझता कैसे कैसे है? तब कहते हैं अध्यात्म योगाधिगमेन, अध्यात्म योग द्वारा।
अधिगमेन, कोई वहां तक गमन करता है, किस योग द्वारा करता है जी? तो कहा अध्यात्म योगाधिगमेन। बाद में हम इसको विस्तार समझेंगे, अध्यात्म योग क्या है। अध्यात्म योगाधिगमेन देवम, यह जो देव है, एक शब्द और प्रयोग किया गया उसके लिए, देव। यह जो देव है, यहां तक अगर पहुंचना है तो अध्यात्म योग चाहिए भैया। तो उस अध्यात्म योग से क्या होगा? तो कहा मत, और इसको जो जान लेता है अध्यात्म योग के द्वारा, तो कहा मत्वा, मत्वा मतलब जानकर, इसको जो जान लेता है, धीरो, कोई धीर पुरुष, धीर की हमने पहले परिभाषा कर दी है पूर्व में। तो इसको मत्वा जानकर कोई धीर पुरुष क्या करता है भैया, कैसा हो जाता है? तो कहा हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है, हर्ष और शोक का त्याग कर देता है। तो यहां लक्षण बताया, जो धीर पुरुष अध्यात्म योग के द्वारा मत्वा इस मत्वा देवम, इस देव को जो जान लेता है, तो क्या गुण होता है उसका? हर्ष शोकौ जहाती, हर्ष और शोक से, हर्ष और विषाद से, जहाती मुक्त हो जाता है, उसका त्याग कर देता है। जहाती मतलब त्याग देना, मुक्त हो जाना। ऐसा कैसे साहब, कि न तो हर्षित ही हो और न दुखी ही हो? देखिए साहब, दुख और हर्ष होता क्यों है? स्थिति परिस्थिति विशेष से। किसी परिस्थिति में दुख होता है, किसी परिस्थिति में सुख होता है, हर्ष होता है। कोई परिस्थिति विशेष हर्ष देती है, कोई परिस्थिति विशेष शोक देती है। जैसे किसी की मृत्यु हो जाने पर शोक होता है, किसी के जन्म होने पर हर्ष होता है ना? ऐसा ही तो है। किसी चीज की प्राप्ति हो जाने पर हर्ष होता है, किसी चीज के चले जाने पर, खो जाने पर शोक होता है। अच्छा, कोई जो चीज आपको अप्रिय लगती हो, अप्रिय की प्राप्ति पर भी शोक होता है, और प्रिय के जाने पर, प्रिय के वियोग पे शोक होता है। ध्यान दीजिए, अप्रिय की प्राप्ति पर शोक होता है, प्रिय के वियोग पर शोक होता है, और प्रिय की प्राप्ति पर भी हर्ष होता है। ध्यान दीजिए, प्रिय की प्राप्ति पर हर्ष होता है, और अप्रिय के नष्ट हो जाने पर, उसके चले जाने पर भी हर्ष होता है। चार बातें समझ में आया? मुझे रिपीट करने की शायद आवश्यकता ना हो, आप लोग समझ गए होंगे। तो यह जो हर्ष शोक है, यह प्राप्ति अप्राप्ति से इसका संबंध है। कुछ मिला तो हर्ष हुआ, या कुछ मिला तो शोक हुआ, कुछ गया तो शोक हुआ, कुछ गया तो हर्ष हुआ। ऐसा होता है। जो ज्ञानी है वह यह जान लेता है कि जो वास्तव में रहने वाला है वो तो कभी जाता ही नहीं। जो वास्तविक आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, अविनाशी तत्व है, उसका तो कभी विनाश होता ही नहीं, वो जा ही नहीं सकता। जो अविनाशी तत्व है, आत्मा ब्रह्म जिसको कहते हैं, वह तो नष्ट हो ही नहीं सकता, वो जा सकता ही नहीं, वह तो सदा रहेगा। और जो विनाशी हैं वे टिक सकते ही नहीं, वे तो जाएंगे ही जाएंगे। बहुत गंभीर बात है, समझिए। जो यह संसार के तत्व हैं, जो पंच तत्व से बना हुआ यह संसार है, यह तो जाने ही वाले हैं, यह तो टिकते ही नहीं। ऐसा समझ करके जो व्यक्ति जाने वाले का न तो उसकी प्राप्ति की कामना करता है, न उसके जो है जाने की कामना करता, कोई कामना ही नहीं करता, भाई ये तो जाने वाले हैं ही, कुछ देर के लिए आए हैं, कुछ देर के लिए चले जाएंगे। तो जो उसमें लिप्त ही नहीं होता, ऐसा व्यक्ति हर्ष शोकौ जहाती। समझ में आ रहा है? पता नहीं, इसीलिए विनाश, नित्य और अनित्य की भी बात पहले हुई थी। तो हर्ष शोक को कैसे जीत लेता है? भाई जो जाने वाला है वो जाएगा ही, किसी की मृत्यु होनी है, उसकी मृत्यु तो तय है, होनी है, क्या रोगे तो क्या, शोक मनाने से भी क्या हो जाएगा? इसीलिए कृष्ण कहते हैं गीता में, जब अर्जुन शोक करता है बड़ा कि ये सब मर जाएंगे, ये हो जाएगा, तो कहा अशोच्यानन्व शोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। प्रज्ञावादान, ज्ञानवानों की तरह बातें करते हो, लेकिन अशोच्यानन्व शोचस्त्वम, शोच का अर्थ होता है शोक करना, दुखी होना, परेशान होना। अशोच्यान, जो जिसका शोक नहीं करना चाहिए, जिसके लिए दुखी नहीं होना चाहिए, उसके लिए शोक करते हो। शोचस्त्वम, तुम मतलब तुम, शोच, सोच करते हो यानी शोक करते हो, दुखी होते, और प्रज्ञावान ज्ञानी की तरह बात करते हो। फिर आगे कहा गतासून गतासून शनानुशोचन्ति पंडिता, जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, वो जो चला गया उसके लिए, और जो जाने ही वाला है उसके लिए शोक नहीं करते, क्योंकि जाने वाला जाएगा ही, और जो चला गया वो चला ही गया। तो संसार के जितने भी तत्व हैं, ये पंच तत्वों से बना जो सृष्टि है,
यह तो आने जाने वाली है ही, आगमा पाइनो अनित्याह। आगम आने वाले, पाइनो जाने वाले हैं ये, अनित्याह अनित्य हैं। ऐसा जो जान लेता है, इसलिए अनित्य की न तो कामना करता है, न उसको ग्रहण करता है, न उसको त्याग करता है अंदर से। भाई आओ तो ठीक, जाओ तो ठीक। और वो जानता है कि आने जाने वाले हैं ही। ऐसी जिसकी स्थिति है, हर्ष शोक जहाती, हर्ष और शोक से वह मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो रहने वाला है वो तो सदैव ही रहेगा, सदा से ही है, सदा ही रहेगा। इसलिए उसके जाने का तो कोई भय ही नहीं। इसलिए कैसा शोक? और जिसके जाने का शोक हो सकता है, जो जा सकता है, जो नष्ट हो सकता है, तो उसको स्थिर करने का, उसको टिकाने का भाव ही कि ये टिका रहे, उसको टिकाने का भाव ही गलत है। ऐसा ज्ञान हो जाने पर जो अविनाशी है वह तो सदैव रहेगा, और जो विनाशी है उसकी तो हम टिकने की कामना ही नहीं करते। ऐसी स्थिति बन जाने पर हर्ष शोको जहाती, हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। और मंत्र लें अथवा न लें, हम ये अब सोच रहे हैं कहीं ज्यादा ना हो जाए आप लोगों के लिए। मुझे लगता है आज के लिए इतना पर्याप्त है, या और आगे चर्चा कर सकते हैं? अभिषेक जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? प्रभु जी सबसे पूछ लीजिए, हमें तो कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो हमने शायद मंत्र संख्या 12 को समझा, हर्ष शोकौ जहाती। अब आगे मंत्र कहते हैं, एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्यः। मर्त्यः यहां शब्द आया है, मर्त्यः मतलब जो मरने वाला है, यहां मनुष्य के लिए शब्द आया है। ठीक, मनुष्य के लिए मर्तः मर्त्यः शब्द आया है यहां पर। तो कहा एतत् श्रुत्वा, एतत् श्रुत्वा, ऐसा सुन करके, संपरिगृह्य शब्द है यहां पर। तो संपरिगृह्य मतलब भली प्रकार से, भली ठीक ढंग से ग्रहण कर लेना। तो कहा एतत् श्रुत्वा, इतना सुन करके, इसको सुन करके, इस आत्मविद्या को सुन करके, संपरिगृह्य शब्द है, भली प्रकार ग्रहण करके, मर्त्य यानी मानव, जो मनुष्य है। यहां पे धर्म्यम शब्द भी आया है, धर्म्यम, अणुमेतमाप्य। यह जो अणु एतम, अणु यानी सूक्ष्म जो धर्म है, धर्म्यम, यह जो सूक्ष्म धर्म है, अर्थात यह जो आत्मा का विज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, यह जो सूक्ष्म धर्म वाला, धर्म का अर्थ यहाँ पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, ये समझ लीजिएगा। धर्म शब्द जो है बड़ा व्यापक अर्थ रखने वाला है। यह जो सूक्ष्म धर्म वाला आत्म तत्व है, इसको सुन करके, इसको जान करके, संपरिगृह्य, भली प्रकार का क्या होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रवृह्य शब्द है, विवेक पूर्वक विचार करना। अगर मंत्र देख पा रहे, तो भली प्रकार से इस विद्या को सुनकर, इस पर विवेक पूर्वक विचार करके, एतत् धर्म्यम, इस अणु, अणु फिर शब्द आया है, धर्म्यम अणु एतत्, या अणु धर्म वाला, अर्थात जो सूक्ष्म विज्ञान है, सूक्ष्म धर्म वाला यह जो ज्ञान है, इसको सुन करके, आप्य, आप्य का शब्द है आगे, जानकर या अनुभव करके, सह, तो जो व्यक्ति इसको जान लेता है, सुनकर, इस विद्या को सुन करके जो व्यक्ति ठीक ढंग से, भली प्रकार से विचार करके, विवेक पूर्वक जो इसको जान लेता है, समझ लेता है, उसकी क्या स्थिति होती है? तो कहा समोदते मोदनीय गुण ही लब्ध्वा, मोदनीय को प्राप्त हो करके मुदित हो जाता है। मोदनीयम ही लब्ध्वा, मोदनीय, तो यहां पर ब्रह्म को या आत्मा को या जो भी आप समझिए, उस ज्ञान को कह लीजिए, उसको कहा कि यह तो बड़ा मोदनीय ज्ञान है, मुदित करने वाला है, प्रसन्न करने वाला है। तो मोदनीयम ही लब्ध्वा, इस मोदनीय को लब्ध्वा अर्थात प्राप्त करके, समोदते, वह मुदित हो जाता है, वह आनंदित रहता है। इस आनंदमय ज्ञान को या आनंदमय ब्रह्म को प्राप्त करके, जान करके आनंदित होता, हो जाता है। समोदते, वह मुदित रहता है। प्रमुदित शब्द आप लोगों ने सुना होगा, मुदित होना, प्रमुदित होना। ठीक, तो मोदते अर्थात मोदन करता है, मोदन करने का मतलब मुदित रहता है, मुदित रहता है, आनंदित रहता है। ऐसा व्यक्ति सदैव
लेकिन आनंद जो है, यह मुदते जो शब्द है वो हर्ष शोक से परे वाला है। क्योंकि यहां कहा कि हर्ष शोक जहाती, पिछले में कहा हर्ष और शोक से तो ऊपर उठ जाता है। तो यह जो लौकिक हर्ष शोक किसी चीज की प्राप्ति और अप्राप्ति से होता है, उससे परे यह मोदित शब्द है। मुदित रहता है, प्रमुदित रहता है, आनंदित रहता है। क्यों? इस आनंदमय ब्रह्म को जानकर, या आनंदमय इस ज्ञान की प्राप्ति करके, इसको सुन करके जिसने समझ लिया, जिसने इसको धारण कर लिया, जिसने इस विद्या को पा लिया, स्थिति होती है। तो कहा मोदनीयम ही लब्ध्वा, यह तो बड़ा मुदित करने वाला ज्ञान है। समोदते, वह मुदित मुदित हो जाता है। आगे कहा सद्म यहाँ पे विवृत, विवृत गुण है। विवृत गुण मतलब, विवृत मतलब होता है खुला हुआ, सद्म मतलब होता है निवास। अब यहां अर्थ यह किया गया नचिकेत सम्मन्य, तो यह नचिकेता से मन्ने अर्थात मैं ऐसा मानता हूं, नचिकेत सम, हे नचिकेता, कि तुम्हारे लिए तो द्वार खुले हुए हैं। अब द्वार किसके खुले हुए हैं ये नहीं लिखा है यहाँ पर। करता हूं ऐसा अर्थ लिया है कि मोक्ष का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, या ब्रह्मलोक का द्वार तुम्हारे लिए खुला है, या परम धाम का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। जबकि मंत्र ने बस इतना कहा है कि तुम्हारे लिए द्वार खुला हुआ है। ये शब्द प्रयोग नहीं किया गया, न ब्रह्मलोक, न मोक्ष, न कोई धाम, परम धाम वगैरह वगैरह, या गोलोक धाम, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया। बस कहा गया विवृत गुण सद्म। सद्म मतलब निवास। सद्म का अर्थ जो है सदमा भी होता है, इसी से सदमा शब्द बना है। लेकिन वहां यहां पर ये अर्थ कहीं कंफ्यूज ना हो जाएगा। यहाँ सद्म का वैदिक अर्थ जो है निवास भी होता है। तो तुम्हारे लिए जो निवास है उसका द्वार हुआ है। अर्थात ये पोएटिक बात है कि अब तुम्हारे लिए ज्ञान खुला है, या फिर जिस मुक्ति का द्वार खुला है, जो आप मान लीजिए। मतलब अब पहुंच गए हो, जहां पहुंचना है उसके लिए तुम्हारे लिए द्वार खुले हुए हैं। अब तो तुम्हारा स्वागत है, तुम बड़े आराम से जा सकते हो। अर्थात तुम्हारे लिए द्वार बंद नहीं है, नहीं हो, तुम्हारे मार्ग में कोई अड़चन नहीं है। ऐसा जो उस मोदनीय को प्राप्त हो गया है और मुदित रहने के लिए कोई दरवाजा बंद नहीं है, वह तो अब पहुंच गया है। ही हैज अराइव्ड और शी हैज अराइव्ड। तो ये उसका अर्थ है कि आप तो बस पहुंच गए हैं, हे नचिकेता। मानता हूं कि तो द्वार पर पहुंच गए हो, और तुम्हारे लिए द्वार सभी खुले हुए हैं। अर्थात ज्ञान का द्वार, मुक्ति का द्वार, जो भी आप समझ लीजिए इसका अर्थ। किंतु मंत्र में ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं किया गया किस चीज का द्वार। बस कहा विवृत गुण सद्म निवास। सद्म मतलब निवास, विवृत मतलब खुला हुआ। तुम्हारे लिए तो अब निवास खुला हुआ है, अर्थात तुम अब हैव अराइव्ड। ये एक स्लैंग के रूप में इसको लिया जा सकता है। तो मंत्र संख्या 13 तक आज हमने समझा। अभी बहुत कुछ इसमें समझना बाकी है कठोपनिषद। अभी ये सब समझिए भूमिका के ही जैसे है। अभी हम लोग भूमिका ही समझ रहे हैं। अभी आगे और मंत्र जो है प्रमुख आएंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलेंगे, मेरे साथ ही बोलिए। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु चाहि। ओम शांति शांति शांति।